और लोगों ने जबरदस्त दिल खोल कर वोट किया। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन रहे जहां पे 90% पोलिंग जेबी केसेस के पक्ष में, संजय मेहता के पक्ष में लोगों ने किया है। और मुझे इस बात पर बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गांव के लोग रिस्पांस दे रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोगों ने चावल, आलू, दाल, सरसों तेल जुगाड़ करके रखा था मुझे देने के लिए। एक मेरे जानकार ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि हम लोग पानीपत हरियाणा में थे, हम पूरे फैमिली के साथ सिर्फ आपको वोट करने आए हैं। उन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूं, आजीवन बीजेपी को वोट किया हूं, पहली बार आपको वोट कर रहा हूं एक निर्दलीय कैंडिडेट को। हजारीबाग लोकसभा में एक कितना वोट आप लोग का, लगभग आप लोग आंकड़ा लगाए होंगे कि हम लोग का इस क्षेत्र से इतना वोट आएगा, उस क्षेत्र से कुछ आपके पास कुछ आकलन है? आंकड़ा लगाया हम लोगों ने ये आंकड़ा लगाया। संजय मेहता को चुनाव से पहले विरोध के जो विपक्ष के जो पार्टियां थी बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो देख रहे हैं कि जो उनके पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लोग उस क्षेत्र में काम नहीं किए, जिस कारण से संजय मेहता का वहां पे नाम हो गया, हेलमेट छाप में ज्यादा वोट चल। लोग कह रहे थे कि संजय मेहता 10-15 हजार वोटों में सिमट जाएगा, लेकिन अभी आपके चर्चे अन्य पार्टियों से ज्यादा हो रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस रहे, उनके टक्कर में कहीं आप दिख रहे हैं, हमें लग रहा है। आप परसों रांची लोकसभा क्षेत्र में थे, आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, क्या माहौल है रांची और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र? रांची और गिरिडीह लोकसभा भी हम लोग निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। इस बात को आप मान करके चलिए कि गिरिडीह में तो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका तो कोई सानी है ही नहीं। उनके सामने तो अभी देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता नहीं टिक पा रहे हैं, मोदी जी भी उतनी भीड़ नहीं ला पा रहे हैं जितने टाइगर जयराम ला। जोहार, नमस्कार। झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तमाम जगहों में अभी चुनाव बाकी है और कुछ कुछ जगहों में चुनाव हो चुका है। अभी हमारे साथ मौजूद है हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी संजय मेहता जी, जिनका चुनाव 20 मई को समापन हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव का माहौल रहा, कहां तक ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो इनके सामने बीजेपी और जो कांग्रेस की पार्टियां थी, उनको किस तरह से टक्कर दे पाए और क्या जीत का आंकड़ा होगा, क्या ये संजय मेहता किस तरह से इस बार टक्कर देंगे, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। संजय दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। बहुत जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा जोहार है। 20 मई को आपका क्षेत्र में लोकसभा चुनाव था, किस तरह का माहौल इस बार रहा आप लोग का? माहौल बहुत जबरदस्त था। पूरे झारखंड के लोग झारखंडी मानसिकता को लेकर जिस तरीके से एकजुटता दिखाए हैं, और लोग कह रहे थे क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, ये भीड़ वोट में तब्दील हो गई और इतिहास बनाने के लिए तैयार है। 4 जून को जो परिणाम होने जा रहा है वो ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है कि एक 28-29 साल का नौजवान चुनाव लड़ रहा था, जेबी केसेस की पूरी टीम चुनाव लड़ रही थी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम लोग मैदान में जरूर थे, लेकिन जेबी केसेस के एक एक कार्यकर्ताओं ने, हमारे झारखंडी जनमानस ने, एक एक घर ने, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एक एक चूल्हे ने हम लोगों को सहयोग दिया और अपना दन तन मन धन सब कुछ लगा करके इस इलेक्शन को लड़ाया है। चुनाव से पहले देखा जा रहा था कि आपकी पार्टी कहीं भी, आपकी पार्टी का नाम कहीं पे चर्चा भी नहीं हो रहा था, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर अखबार की बात करें, लेकिन जैसे चुनाव का नेक्स्ट दिन से ही तमाम अखबारों में आपके चर्चे चल रहे हैं, क्या बात है? देखिए, यही तो समझने की बात है। हमारे लोग मीडिया में नहीं है, झारखंडी मानसिकता के लोग मीडिया में कम है, और वो हमेशा यही चाहते हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े जो लॉबी है, वो यही चाहती है हमेशा कि लड़ाई 2 ताकतवर लोगों के बीच में हो, ताकि सत्ता किसी एक ताकतवर के पास चली जाए। ये चर्चा के केंद्र में कभी भी किसी गरीब, मजदूर, किसान, साधारण लोगों को आने नहीं देते हैं। लेकिन जब झारखंड की जनता ने, हजारीबाग लोकसभा की जनता ने वोटिंग के दौरान ये अपना रुझान दिखाया कि हेलमेट की तरफ भी रुझान है, संजय मेहता की तरफ भी रुझान है, जेबी केसेस की तरफ भी रुझान है, जयराम महतो की तरफ भी रुझान है, तो अब इन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये भी एक कॉर्नर था जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया। ये इग्नोरेंस इसलिए भी हुआ क्योंकि हम लोग लगातार गांव-गांव में, गलियों में, पहाड़ों में, गांव की तलहटियों में जाकर के काम कर रहे थे। मैं ऐसे ऐसे इंटीरियर गांव गया हूं जहां पर कोई प्रत्याशी पहुंचा ही नहीं, और उन बूथों पर 90% से 100% वोट्स मुझे दे दिए गए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हमारे समक्ष कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा। और उन्होंने एक बात और मुझे बताई कि पिछले 10 सालों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान भी वहां पर कोई लोकसभा प्रत्याशी नहीं पहुंचा था। कई ऐसे गांव में गया, तो इस दौरान लोगों ने ये बात समझा कि एक कोई ऐसा नेता तो है जो हमारे पास कम से कम आ रहा है। हम लोगों ने कोई बड़ी सभा नहीं की। नॉमिनेशन के बाद आपने देखा होगा, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों ने कोई बड़ी सभा नहीं की। 10-12 दिन हम लोगों का बर्बाद हुआ केस मुकदमा में, उसमें जयराम महतो जी भी परेशान रहे, उनकी भी सभा नहीं हो पाई। इसका विकल्प हम लोगों ने ये तलाशा कि गांव-गांव, पंचायत-पंचायत जाकर के हम लोगों ने नुक्कड़ सभा की। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि 15 दिनों में मैं हर दिन कम से कम 20 से 25 नुक्कड़ सभा करता था। सुबह 6 बजे से रात के 3 बजे तक नुक्कड़ सभाओं में रहता था। पूरा मेरा शरीर खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, गला बैठ गया, नींद नहीं ले पाता था। 8-9 दिन तक तो मैं बिस्तर पर सोया नहीं। सुबह 6 बजे निकलता था, फिर सुबह के 6 बज जाते थे गाड़ी में ही जर्नी करते हुए। फिर कहीं पर कोई हैंडपंप वगैरह मिला और किसी के यहाँ दोस्त यार के यहाँ पर गए, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर सुबह 7 बजे से निकल गए। और इस तरीके से पूरा हम लोगों ने झारखंड की जनता को, हजारीबाग लोकसभा की जनता को जोड़ने की कोशिश की, जिसका परिणाम रहा कि बम्पर वोटिंग जेबी केसेस के पक्ष में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हुई है। संजय मेहता को चुनाव से पहले विरोध के जो विपक्ष के जो पार्टियां थी बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो देख रहे हैं कि जो उनके पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लोग उस क्षेत्र में काम नहीं किए, जिस कारण से संजय मेहता का वहां पे नाम हो गया, हेलमेट छाप में ज्यादा वोट चल गया। देखिए, हमें अपना वोट आएगा अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपने संघर्ष की बुनियाद पर। आपके तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोगों को वोट आया और जो वोट आने वाला है, मतलब मैं साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हमारे संघर्ष का परिणाम है, ये हमारे सोच का परिणाम है, ये हमारे विचार का परिणाम है, ये रात रात भर जागने का परिणाम है। किसी की लापरवाही से हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने जनता के समक्ष अपने विचारों और सोच को रखा है और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है, जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। यही हमारी ताकत है। लोग कह रहे थे कि संजय मेहता 10-15 हजार वोटों में सिमट जाएगा, लेकिन अभी आपके चर्चे अन्य पार्टियों से ज्यादा हो रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस रहे, उनके टक्कर में कहीं आप दिख रहे हैं, हमें लग रहा है। देखिए, ताकतवर लोग कभी भी कमजोर लोगों को नहीं चाहते हैं कि उनको ताकत मिले, इसलिए हमेशा कभी भी किसी के बड़े संघर्ष को भी छोटा करके दिखाया जाता है। आज टाइगर जयराम में तो 3 साल से, और हम तमाम साथी 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के संघर्ष को दिल्ली की मीडिया दिखा रही है क्या? दिल्ली के नोएडा में जो मीडिया बैठी है वो दिखा रही है क्या? जो नेशनल मीडिया बड़े घराने वो दिखा रही है क्या? लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन होता है, पूरे नेशनल न्यूज बनता है। हमारा भी 2 लाख 3 लाख का बहुत बड़ा जनसैलाब है, इस पर कभी कोई नेशनल न्यूज नहीं बना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लोग चूंकि उस जगह पर नहीं है जो हमारी सोच से मिलता हो, मीडिया में भी हमारे कम लोग हैं, इस कारण से हमारी बातें नहीं जा पाती। आपने कहा कि आप चर्चा के केंद्र में नहीं थे, आपको 10-15 हजार लोग आंक रहे थे। ये जो हमारे लोगों ने आंका कि 10-15 हजार ही संजय मेहता ला सकते हैं, ये वैसे लोग थे जो कभी ये नहीं चाहते हैं कि गरीब मजदूर किसान का बेटा आगे बढ़े। इसलिए हमेशा आपके संघर्ष को छोटा करके ये लोग दिखाते हैं, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और बाजारों में भी इस तरह की बात और अफवाह को फैलाते हैं जिससे आपके कद को छोटा दिखाया जा सके। लेकिन इन सब बातों से दिगर मैं कोई इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। किसी भी नेगेटिव बात पर मैं नहीं ध्यान देता हूँ, किसी भी र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देता हूँ, किसी आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा एक ही मिशन है, अपना कर्म करिए पवित्रता के साथ, शुद्ध मन के साथ। और मैं आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के अंदर कोई छल कपट प्रपंच, कोई लस्ट नहीं है कि एमएलए बन जाना है, एमपी बन जाना है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि झारखंड के लोगों का कल्याण हो और झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए जो विचारधारा सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, उस विचारधारा को जनता के बीच लेकर के जाएं। चुनावी राजनीति एक माध्यम है जनता की सेवा करने का, लेकिन यहाँ पर हार मिले या जीत मिले, हम लोग संघर्ष के पथ पर चलते रहेंगे। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कर्तव्य पथ पर हम लोग हैं, जो भी मिलेगा जनता का प्यार स्वीकार्य होगा। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इतिहास बनाएंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। हम जहां तक देखें, जिस भी क्षेत्र में हमने संपर्क किया, चाहे आपके कार्यकर्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की, तमाम जगहों में आप ही का लहर हमें सुनाई दिया। तो क्या संजय मेहता इस बार 4 तारीख को रिजल्ट आपके पक्ष में आ रहा है क्या? बहुत उम्मीद है। मैंने तमाम बूथों से अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, अपने प्रखंड के कार्यकर्ताओं से बात की, अपने साथियों से बात की और बम्पर वोटिंग हुई है और लोगों ने जबरदस्त दिल खोलकर वोट किया। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन रहे जहां पे 90% पोलिंग जेबी केसेस के पक्ष में, संजय मेहता के पक्ष में लोगों ने किया है। और मुझे इस बात पर बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गांव के लोग रिस्पांस दे रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोगों ने चावल, आलू, दाल, सरसों तेल जुगाड़ करके रखा था मुझे देने के लिए। मैं गाड़ियों में नहीं ले पाता था, इसलिए उसे वहीं पर छोड़ देता था कि मैं बाद में आऊँगा, आपका आशीर्वाद स्वीकार है। कई लोगों ने हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भराए, कई लोगों ने खाना खिलाया, कई लोगों ने अपने घर दिए सोने के लिए,
और पूरी तरीके से जनता ने ये चुनाव लड़ा है। मैं साफ तौर पर ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि इतना बड़ा लोकसभा चुनाव इतनी शिद्दत से इतने बड़े जन सैलाब के साथ लड़ पाता। ये चुनाव पूरी तरीके से जनता ने लड़ाया है, ये चुनाव जनता का है और ये अगर जीत भी होगी तो जनता की जीत होगी, ये जन जन की जीत होगी, एक एक हमारे कार्यकर्ता और एक एक झारखंडी जनमानस की जीत होगी। ये ना तो संजय मेहता का व्यक्तिगत संघर्ष है और ना ही संजय मेहता की व्यक्तिगत जीत होगी, ये सामूहिक संघर्ष है और सामूहिक जीत होगी। और अगर जीत होगी तो आने वाले वक्त में जो हम लोग काम करेंगे वो पूरे देश में एक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। दादा, आप परसों रांची लोकसभा क्षेत्र में थे, आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, क्या माहौल है रांची और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र? रांची और गिरिडीह लोकसभा भी हम लोग निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। इस बात को आप मान करके चलिए कि गिरिडीह में तो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका तो कोई सानी है ही नहीं। उनके सामने तो अभी देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता नहीं टिक पा रहे हैं, मोदी जी भी उतनी भीड़ नहीं ला पा रहे हैं जितने टाइगर जयराम ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी जीत निश्चित है और इसलिए भी कि उनके जन सैलाब से घबराहट आजकल मोदी जी को भी हो गई, उनको भी रोड शो करना पड़ रहा है गिरिडीह लोकसभा के क्षेत्र में। और हमारे देवेंद्र भाई का जो लोकप्रियता है वो भी अपने चरम पर है, उनको जेल भेजा गया तो और भी लोकप्रियता उनकी बढ़ी है। और वहां पर भी रांची लोकसभा क्षेत्र में भी मोदी जी को और अमित शाह जी को रोड शो करना पड़ा है। तो ये बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे समक्ष कुछ है ही नहीं, कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत है। तो बीजेपी जब कांग्रेस को ये मान ही नहीं रही कि वो चुनौती में हमारे समक्ष खड़ा है तो इसका मतलब जेबी केसेस है। तो इसलिए आप जेबी केसेस को ही परास्त करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री जी का आगमन झारखंड के अंदर हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जेबी केसेस से एक बड़ी घबराहट। आपको पता होगा पहले जिला मुख्यालय स्तर पर प्रधानमंत्री जी आते थे, हजारीबाग जिला मुख्यालय आएंगे, रांची जिला मुख्यालय आएंगे, चतरा आएंगे, पलामू आएंगे। अब वो प्रखंड स्तर पर जाकर के रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। चतरा में सिमरिया प्रखंड में उन्होंने किया, रांची में चूटिया जैसे साधारण इलाकों में उन्होंने किया, तो आप गिरिडीह में भी प्रखंड के क्षेत्र में उन्होंने किया। इसका मतलब यह है कि एक प्रधानमंत्री जी को ब्लॉक लेवल पर आकर के रोड शो करना पड़ रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए कि कितनी घबराहट राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अंदर है। आपने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, कैसा लगा आपको कि कितना टफ हुआ आपको इस लोकसभा चुनाव में? नहीं, चुनाव लड़ना तो बहुत टफ है, एक एक जनता को आपको संतुष्ट करना है, एक एक जगहों पर जाना है। सबसे ज्यादा जो अपेक्षा थी हम लोगों से लोगों को, वो अपेक्षा था कि हर गांव और टोले में पहुंच जाऊं। अब आप समझिए कि 20 ब्लॉक हैं, अब पंचायतों की संख्या 300 के आसपास है और 2278 पोलिंग स्टेशन है। 2278 पोलिंग स्टेशन का मतलब है कि उतने जगहों पर आपके लिए पहुंचना व्यक्तिगत तौर पर संभव नहीं हो पाता है। जब आपको इलेक्शन कमीशन से चुनाव चिन्ह मिलता है और उसके बाद जो पोलिंग का डेट होता है उसमें 11 दिनों का ड्यूरेशन होता है। इन 11 दिनों में अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के 2000 गांवों तक जाना, उससे अधिक गांवों तक जाना एक बहुत मुश्किल काम है। 20 ब्लॉक तक जाया जा सकता है प्रखंड मुख्यालय तक, लेकिन सभी पंचायतों में भ्रमण करना, सभी वार्ड टोला गांव में भ्रमण करना एक मुश्किल काम है। तो कई लोगों ने ये नाराजगी जाहिर की कि संजय दादा आप आए नहीं हमारे गांव, आप हमारे पंचायत। मैंने पूरी कोशिश की, रात दिन एक कर दिया, सोया भी नहीं। पूरी कोशिश के बावजूद भी सभी जगहों पर नहीं पहुंच पाया। उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, नहीं पहुंच पाया। मैंने पूरी कोशिश की पहुंचने की। आने वाले वक्त में उन गाँव में, उन पंचायतों में जरूर जाऊंगा, लेकिन चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम है। आपको सबको संतुष्ट करना होता है, सबकी बात सुननी होती है, आपको टाइम को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, टाइम से रैलियां करनी होती है, टाइम से सभाएं करनी होती है, जनता के पास समय से पहुंचना होता है। तो एक मुश्किल काम तो है, लेकिन फिर से वही कहूँगा कि जनता का बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चुनाव को लड़ाया है। ये चुनाव संजय मेहता ने अपने दम पर नहीं लड़ा है, ये चुनाव जनता ने लड़ाया है। दादा, आप हजारीबाग लोकसभा में एक कितना वोट आप लोग का, लगभग आप लोग आंकड़ा लगाए होंगे कि हम लोग का इस क्षेत्र से इतना वोट आएगा, उस क्षेत्र से कुछ आपके पास कुछ आकलन है? आंकड़ा लगाया हम लोगों ने ये आंकड़ा लगाया कि लगभग 5.5 लाख वोट जेवी केसेस को इस बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। हमारे आंकड़े गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईवीएम में जो कैद हुआ उसमें अनुमान ही लगा सकते हैं हम लोग। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात करके जो आंकड़ा जुटाया है उसके अनुसार 5,30,000 5,50,000 वोट हम लोगों को आ रहे हैं। अब ये जीत में कितना कारगर साबित होगा, क्या इसी आंकड़े से जीत होगी, क्या हमारा अनुमान सही है, वो तो गिनती में पता चलेगा। लेकिन एक अनुमान हम लोगों ने लगाया है कि 5.5 लाख वोट हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आपके क्षेत्र में लोग कहते थे कि संजय मेहता का जो क्षेत्र है, टाउन एरिया है, वहाँ अधिकतर बीजेपी वोटर है। क्या वहाँ पे आप लोगों को वोटिंग इस बार मिला है? क्या आप लोगों को वोट? जो स्टूडेंट्स हैं, जो झारखंड की समस्याओं को समझ रहे हैं,
जो नौजवान हैं 18 से 35-40 साल के लोग जो हैं उन लोगों ने हम लोगों को पोल किया है। और एक आश्चर्यजनक बात कि जिन जगहों पर हम लोग नहीं पहुंचे वहां पर भी हम लोगों को वोट्स मिले हैं। दूसरी बात कि जिस दिन वोट हो रहा था उस दिन मेरे पास कई ऐसे अननोन कॉल्स आए जिसमें कई लोगों ने कहा कि हम लोग आप लोगों की विचारधारा से प्रभावित हैं, हमारे घर में 22 वोट है, हमारे घर में 25 वोट है, हमारे घर में 30 वोट है, हम लोग आपको वोट करने जा रहे हैं, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, एक बार सोचे कि बात कर ले। चूंकि मेरा नंबर सार्वजनिक है तो कई ऐसे फोन कॉल्स मुझे शहरी क्षेत्र से आए, कई स्टूडेंट्स का भी आया। और आपको आश्चर्यजनक लगेगा, कई लोग पानीपत से, हरियाणा से, दिल्ली से, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, वो लोग आए यहाँ पर वोट करने के लिए। एक मेरे जानकार ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि हम लोग पानीपत हरियाणा में थे, हम पूरे फैमिली के साथ सिर्फ आपको वोट करने आए हैं। उन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, आजीवन बीजेपी को वोट किया हूँ, पहली बार आपको वोट कर रहा हूँ एक निर्दलीय कैंडिडेट को। तो इस तरह का बहुत सारा रुझान मिला। कई सारे ऐसे साथियों ने ये स्वीकार किया कि हम लोग लोकसभा में बीजेपी को वोट करते आए, इस बार आपको वोट कर रहे हैं। तो उन साथियों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि झारखंड की विचारधारा उन तक पहुंची है और उन्होंने निर्णय लिया है। तो देख सकते हैं काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी संजय मेहता का। गिरिडीह, रांची, तमाम जगहों में इनका चुनाव खत्म होने के बाद ये अन्य क्षेत्रों में लग गए हैं जहां भी चुनाव अभी बाकी है। तो यही राय प्रतिक्रिया हम लोग जान रहे थे कि देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया में कि संजय मेहता चुनाव से पहले कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी आप जहां भी देखे सोशल मीडिया में संजय मेहता और इनका जो छाप था, हेलमेट छाप, वो अभी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और हमें लगता है जब तक से चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा विपक्ष के लोग का नींद ऐसे ही खराब होते ही रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। लीजिए काची वीडियो बनाना है बना लीजिए, बंद कीजिए।